लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जानिए उत्तर प्रदेश की सियासत से खबर। ये खबर आ रही है कि विधायकी छोड़ देंगे अखिलेश यादव, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, नेता विपक्ष बन सकते हैं शिवपाल यादव, ये सूत्र बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस की ओर से अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस यानी कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है। इस बार कन्नौज से चुनाव लड़ा लोकसभा का अखिलेश यादव ने और चुनाव जीते भी, सुब्रत पाठक को हराया, बड़े अंतर से हराया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो विधायकी छोड़ सकते हैं, सांसदी नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ मनीष जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, खबर है कि अखिलेश यादव जो है वो देश की सियासत कर सकते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या पुख्ता जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से परिवार में ये चर्चा हुई है, चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को रहना ही है, लेकिन दिल्ली की सियासत में जो मजबूत उपस्थिति समाजवादी पार्टी की रही है, तो ऐसे में उसे संभालने के लिए अखिलेश यादव का दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो मंथन इस बात पर हुआ है कि यूपी को शिवपाल सिंह यादव के हवाले करके अखिलेश केंद्र की सियासत करें। विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए अभी से शिवपाल सिंह यादव को एक्टिव कर दिया जाए और नेता प्रतिपक्ष पद जो अब तक अखिलेश यादव संभाल रहे हैं उस पर शिवपाल सिंह यादव, चूंकि विधायक भी हैं जसवंत नगर से, तो वो वहां पर नेता प्रतिपक्ष के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया जाए और बाकी अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर दिल्ली की सियासत करें। चूंकि परिस्थितियां बदली हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने कल वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज दोपहर बाद उनकी वापसी होने की संभावना है। तो ऐसे में परिवार से विमर्श करने के बाद बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल होने दिल्ली ये बहुत बड़ा मूव होगा मनीष, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश की सियासत करते रहे, लेकिन देश भर में समाजवादी पार्टी के विस्तार और एक बड़े विपक्ष के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इस मूव से नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की तैयारियां तेज हैं। एनडीए कल सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और खबर यह है कि 8 जून को मोदी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीसरा मौका जब पीएम नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। एनडीए ने सर्वसम्मति से अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया। हालांकि गठबंधन के जो साथी थे इन पर डोरे डालने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही थी, ऐसी खबरें भी सामने आई थी, लेकिन कल की बैठक में यह तय किया गया कि एनडीए के सर्वसम्मति से नेता जो होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे और इसके साथ ही साथ अब जल्दी सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। और कल से अब तक मोदी सरकार बनाने को लेकर क्या बड़े डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल एनडीए ने मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया। एनडीए मीटिंग में मोदी को पीएम बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उस प्रस्ताव को पास करवा लिया गया। 7 जून को एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता चुन लिया जाएगा। 7 जून को ही राष्ट्रपति के पास एनडीए अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। 8 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 8 जून को मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा। इसमें विदेशों से भी मेहमान जो है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर वो कौन लोग होंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और शपथ ग्रहण करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत जुड़े हुए। रविकांत, एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है सर्वसम्मति से, एकजुटता दिखा दी गई है एनडीए की ओर से और अब नेता चुनने के बाद राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाना, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? सरकार के गठन को लेकर अंदर खाने बीजेपी में क्या हलचल है? देखिए अनुराग, सरकार के गठन की 3 चरणों में प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की जाएंगी। आज शाम 4:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और पूरे चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने सांसद जीते हुए हैं उसका एक कंप्लीट डेटा जो है वो राष्ट्रपति को हैंडओवर किया जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको इन्वाइट किया जाएगा और जो एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है और कल 5 से 7 के बीच का समय भी मिल चुका है। जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने सर्वसम्मति से अपनी सहमति जता दी है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। वो समर्थन का पत्र जो है राष्ट्रपति को कल सौंप दिया जाएगा और उसके बाद ओथ सेरेमनी होती है जिसकी संभावित तारीख जो है वो 8 तारीख बताई
बुलाई जा रही है। शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में ओथ सेरेमनी होगी। लेकिन इन सब के बीच में बैठकों का दौर इसलिए जारी है, मैं जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हूं, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर हैं उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो मनचाहा विभाग चाहते हैं और उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, किस क्षेत्रीय दल को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर अभी और क्योंकि 5 साल अगर सरकार चलानी है रविकांत, तो अपने अलायंस के साथियों को साथ रखना पड़ेगा। 240 तक की बीजेपी सिमट गई, 272 का वो जादुई आंकड़ा सिर्फ गठबंधन के साथियों को साथ लेकर ही बीजेपी चल सकती है। तो ऐसे में उनको साथ लेकर चलना इस मंत्रालय के साथ ही बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से रविकांत आपका रुख कर रहे हैं। खबर यह है कि मोदी के तीसरे टर्म में बीजेपी अपने पास बड़े मंत्रालय रखेगी, यानी कि भारी भरकम मंत्रालय सहयोगियों को नहीं दिए जाएंगे। आपने कुछ जगहों पर इस तरह से उड़ती उड़ती खबरें जरूर सुनी होंगी कि कोई गृह मंत्रालय मांग रहा है, कोई रक्षा मंत्रालय मांग रहा है, कोई रेल मंत्रालय मांग रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, जो टाइम्स नाम नवभारत के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि मोदी के थर्ड टर्म में मंत्रालय जितने भी बड़े होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, 240 सीटें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और खबर यह है कि चाहे मंत्री पद किसी को कितने भी दिए जाएं, लेकिन जो अहम और बड़े मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे। और मोदी 3.0 सरकार में मंत्रालय को लेकर बात लगभग तय हो गई। सबसे पहले बात बीजेपी की सूत्रों की माने तो कौन से मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने जा रही है, ये आपको बताते हैं। देखिए, मोदी 3.0 में मंत्रालयों पर दावेदारी जो है, बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रख सकती है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो होता है, पोर्टफोलियो जो होता है, वो इसी मंत्रालय का होता है। इससे पहले अमित शाह गृह मंत्री थे, अब ये मंत्रालय अपने पास रख सकती है बीजेपी। इसके अलावा एक और बहुत अहम मंत्रालय, यानी कि वित्त का पूरा जो जिम्मा है वो बीजेपी अपने पास रख सकती है। रक्षा मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। विदेश मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है। कानून मंत्रालय भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे, जो सूत्र बता रहे हैं। और रेल मंत्रालय का दावा किया जा रहा था, जेडीयू इस पर क्लेम कर रही है, लेकिन रेल मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख सकती है। यानी कि ये तमाम बड़े मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रख सकते हैं। इसके पीछे की थ्योरीज जो थी वो ये कही जा रही थी कि बड़े मंत्रालयों को लेकर जो एनडीए के सहयोगी हैं वो दबाव बना रहे, लेकिन इन दबाव में शायद बीजेपी जो है वो अभी झुकती हुई नहीं दिख रही है। अब आपको ये बताते हैं कि एनडीए सहयोगियों की डिमांड क्या है। मोदी 3.0 में सहयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनकी डिमांड क्या है, अब आपको सूत्रों के हवाले से बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अलायंस पार्टनर जो है वो कौन सी सीट चाहता है। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूं सहयोगी क्या क्या चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं इनके 3 कैबिनेट मंत्री हो, 2 राज्य मंत्री हो। इनके पास 16 सांसद हैं और ये अलायंस में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार पलटने की चर्चा काफी होती है, लेकिन जो डील हो रही है, जो खबर बता रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, 3 कैबिनेट मंत्री अपने कह रहे हैं कि हमारे 3 कैबिनेट मंत्री होने चाहिए, 2 राज्य मंत्री होना चाहिए। यानी कि ये भी अपनी मजबूती से बात रख रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे वो मैं मान लूंगा। यह दावा किया जा रहा है कि इनको चाहिए 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, अब 1 कैबिनेट मंत्री ये चाह रहे हैं कि इनका 1 कैबिनेट मंत्री हो सरकार में और 2 राज्य मंत्री हो। ये 4 अलायंस के जो बड़े सहयोगी हैं ये अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं चीजों पर डील जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी चाहते हैं कि 1 कैबिनेट मंत्री, हालांकि इनके एक ही सांसद हैं जो खुद गया से जीतन राम मांझी, और ये चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में ये जो डीलिंग है वो उसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है। और बीजेपी को अगर 5 साल सरकार चलानी है तो फिर इन सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, और उसके लिए ये डीलिंग जो है वो लगातार की जा रही है। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है। रविकांत, अगर तो ये समझाइए कि मंत्रालयों को लेकर कैसे बीजेपी तमाम चीजें साधेगी। चलिए, हो सकता है रविकांत तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद हैं और वहां जेपी नड्डा के घर के अंदर जो है वो बैठक बुलाई गई है। तमाम संगठन के बड़े नेता चेहरे मौजूद हैं और वो क्या चर्चा कर रहे हैं इस पर आपको तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन हम आपको मोदी 3.0 में सहयोगियों की डिमांड क्या है वो लगातार बता रहे हैं। एक और बड़ी बात मैं क्लियर कर दूं, जितने बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी, जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं। रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रविकांत, अगर सरकार 5 साल चलानी है बीजेपी को अपने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ, तो जो मंत्रालय है उसका बंटवारा बहुत सोच समझकर करना होगा। साथ ही साथ जिसकी जितनी डिमांड है उन डिमांड्स को भी ध्यान में रखकर अपनी सरकार चलानी होगी। क्या उसको लेकर कोई डीलिंग या सहमति हो पाई है अभी तक? क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जितने भी मंत्रालय आते हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, ये सभी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कोटे में रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो सहयोगी दल है, उनकी इच्छाओं को भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखेगी, इसीलिए बैठक चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह जो है जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं और भी बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो किस तरीके के मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि जो टीडीपी है और जेडीयू है, इनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है। और कल जब एनडीए की बैठक हुई और उसमें आपने अगर सिटिंग अरेंजमेंट को ध्यान से देखा होगा तो प्रधानमंत्री के जस्ट ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे थे और उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे थे। यानी ये सिटिंग अरेंजमेंट बताता है कि इन दोनों ही नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस को बीजेपी इस वक्त बखूबी समझ रही है। ऐसे में जानकारी यही मिल रही है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की डिमांड जो है वो टीडीपी की तरफ से की गई है। वो चाहते हैं कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो उनका हो। और वहीं जेडीयू जो है, रेल मंत्रालय, पहले भी नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हैं उन जेडीयू की पार्टी की तरफ से, तो रेल मंत्रालय के ऊपर क्लेम किया जा रहा है। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन इन विभागों को लेकर नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस सरकार में भले ही 20-25 सीटें बहुमत से कम हो भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कोई अलायंस पार्टनर ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं है। नेगोशिएशन होगा। आप देखिए, लगातार आवाजाही जो है वो प्रारंभ है यहाँ पर नेताओं की, और एक राउंड की और बैठक जो है वो सहयोगी दलों की के साथ तब होगी जब एनडीए की बैठक संपन्न हो जाएगी और उसके बाद जो है वो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किस अलायंस पार्टनर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है और ये देख रही है कि क्या सुटेबल हो सकता है सहयोगियों के साथ, क्या सुटेबल हो सकता है अपने साथ। नजर बनाए रखिए रविकांत, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे, एक एक जानकारी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।